प्रस्तुत है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जीवन परिचय। इनका जन्म हुआ 14 अप्रैल 1891 तथा मृत्यु 6 दिसंबर 1956। जीवन परिचय। भीमराव रामजी अंबेडकर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से लोकप्रिय हुए और ये विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और दलितों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था। श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन भी किया था। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक एवं भारत गणराज्य के निर्माताओं में से एक थे। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था और उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमबाई था। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को ब्रिटिशों द्वारा केंद्रीय प्रांत, जो अब मध्य प्रदेश में है, उसके एक छोटे से गांव मऊ में हुआ था। वे अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। अंबेडकर के पूर्वज लंबे समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत थे और उनके पिता भारतीय सेना की मऊ छावनी में सूबेदार के पद पर कार्य करते थे। अपनी जाति के अधिकांश बच्चों के विपरीत युवा भीम ने स्कूल में पढ़ाई की थी। हालांकि उन्हें और उनके दलित मित्रों को कक्षा के अंदर बैठने की अनुमति नहीं थी। शिक्षक उनकी नोटबुक भी नहीं छूते थे। जब उन्होंने पानी पीने की गुहार लगाई तो स्कूल के चपरासी, जो ऊंची जाति के थे, उन्होंने पीने के लिए ऊंचाई से पानी डाला। चपरासी के अनुपलब्ध होने के दिन युवा भीम और उसके दोस्तों को पानी के बिना दिन गुजारना पड़ता था। सीखने और पढ़ाई में गहरी रुचि होने के कारण भीम बॉम्बे के प्रतिष्ठित एल्फिंस्टन हाई स्कूल में दाखिला लेने वाले पहले दलित बन गए थे। बाद में उन्होंने 3 साल के लिए बड़ौदा राज्य छात्रवृत्ति जीती और न्यूयॉर्क में कोलंबिया विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की शिक्षा पूरी की। उन्होंने जून 1915 में अपनी एमए की परीक्षा पास की और अपना शोध जारी रखा। भारतीय समाज, अर्थशास्त्र और इतिहास के साथ काम करने वाले 3 महत्वपूर्ण शोधों को पूरा करने के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लेकर 2 डॉक्टरेट की पढ़ाई पूरी की। उन्हें 50 के दशक में 2 और मानद डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया गया। 1924 में भारत लौटने के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने अस्पृश्यता यानी छुआछूत के खिलाफ एक सक्रिय आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। 1924 में उन्होंने भारत में जाति व्यवस्था को उखाड़ने के उद्देश्य से बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। संगठन ने सभी आयु समूहों के लिए मुफ्त विद्यालय और पुस्तकालय चलाए। डॉक्टर अंबेडकर दलितों की शिकायतों को अदालत में ले गए और उन्हें न्याय दिलाया। वे हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों, छुआछूत से इस कदर नाराज थे कि उन्होंने कहा था कि मैं पैदा हिंदू के रूप में जरूर हुआ हूं, लेकिन हिंदू रहकर मरूंगा नहीं। इसी के चलते उन्होंने वर्ष 1956 में बौद्ध धर्म अपना लिया। 6 दिसंबर 1956 को इस महापुरुष का देहांत हो गया। रचनाएं: कास्ट इन इंडिया 1917, स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज 1918, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी 1923, The Evaluation of the Provincial Finance in British India 1924, Annihilation of Caste 1936, Mr. Gandhi and the Emancipation of the Untouchables 1945, Rana Day, Gandhi and Jinnah 1943, Thoughts
on Pakistan 1945. What Congress and Gandhi have done to the untouchables 1945. Maharashtra is a linguistic state 1945. Who were the Shudras 1946. States and minorities 1947. History of Indian currency and banking 1947. The untouchables 1948. Hordes on linguistic state 1955. Buddha and Karl Marx 1946. Communal deadlock and way to solve it 1945. Buddha and the future of his religion 1950. Future of parliamentary democracy 1951. Linguistic states needs for checks and balances 1953. Buddhism and communism 1956. The Buddha and his Dhamma 1957. Hindu women rising and fall. डॉक्टर आम्बेडकर जी के विषय में महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत है। आम्बेडकर जी ने 1920 में मूक नायक साप्ताहिक एवं 1927 में बहिष्कृत भारत मासिक पत्र का प्रकाशन किया। अगस्त 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की, जो दलित वर्ग, मजदूर व किसानों की समस्याओं से संबंधित थी। इस संस्था का नाम 1942 में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ कर दिया गया। अंग्रेजों द्वारा आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलन में अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि के रूप में अंबेडकर जी ने भाग लिया था। स्वतंत्र भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अंबेडकर प्रथम विधि मंत्री नियुक्त किए गए। 5 फरवरी 1951 को संसद में अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल पेश किया, जिसके असफल हो जाने पर मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया। 1955 में उन्होंने भारतीय बौद्ध धर्म की स्थापना की। पुरस्कार और सम्मान: बोधिसत्व 1956 में, भारत रत्न 1990, कोलंबियन अहेड ऑफ देयर टाइम 2004, द ग्रेटेस्ट इंडियन 2012। इसके अतिरिक्त औरंगाबाद के डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय में अंबेडकर जी की मूर्ति स्थापित है। अंबेडकर जी को समर्पित नीली पट्टिका, जो लंदन के अंबेडकर स्मारक में भी है, यहां दर्शाई गई है, आप उसे देख सकते हैं। अंबेडकर और भारत का संविधान, भारत के 2015 के पोस्टल कवर पर। साहित्यिक विशेषताएं: बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने साहित्य की विधा विशेष यथा काव्य, कहानी, नाटक आदि में कोई रचना नहीं की, लेकिन उनकी कलम से उच्च कोटि के विपुल साहित्य का सृजन हुआ है। उनका साहित्य मूलतः अंग्रेजी भाषा में गहन अध्ययन एवं चिंतन के बाद सृजित हुआ है। बाबा साहेब का साहित्य जितना उनके समय में प्रासंगिक था, उससे कहीं अधिक वर्तमान में प्रासंगिक है। आज उनका साहित्य एवं चिंतन भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में शोध का विषय बना हुआ है। भारत में जातियों की उत्पत्ति, गठन एवं विकास पर प्रकाश डाला गया है। उन्होंने भारतीय इतिहास और भारतीय राजनीति के सांप्रदायिक पहलुओं को विश्लेषणात्मक रूप में प्रस्तुत किया। शूद्रों की उत्पत्ति के इतिहास का विश्लेषण किया। संविधान निर्माता: संविधान के निर्माण में उनकी अहम भूमिका थी। हम आज भी उन्हें संविधान निर्माता कहकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनकी समूची बहुमुखी विद्वता एकांत ज्ञान साधना के लिए न होकर समूची मानव जाति की मुक्ति व उसके कल्याण के लिए थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार: मुझे वह धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता है। मैं एक समुदाय की प्रगति को उस डिग्री से मापता हूं जो महिलाओं ने हासिल की है। वे इतिहास नहीं बना सकते जो इतिहास को भूल जाते हैं।
समाजवाद के बिना दलित मेहनती इंसानों की आर्थिक मुक्ति संभव नहीं। धर्म मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य धर्म के लिए। इस पूरी दुनिया में गरीब वही है जो शिक्षित नहीं है। इसलिए आधी रोटी खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। आप स्वाद को बदल सकते हैं, परंतु जहर को अमृत में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती है, वह कौम कभी अपना इतिहास नहीं बना सकती। हमारे देश के संविधान में मतदान का अधिकार एक ऐसी ताकत है जो किसी ब्रह्मास्त्र से कहीं अधिक ताकत रखता है। एक इतिहासकार सटीक, ईमानदार और निष्पक्ष होना चाहिए। हम आदि से अंत तक भारतीय हैं। ज्ञान हर व्यक्ति के जीवन का आधार है। मुझे आशा है कि बाबा साहेब आम्बेडकर की इस जीवनी से आपके ज्ञान में अवश्य ही वृद्धि हुई होगी। कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।